मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बढ़ते पॉल्यूशन के कारण और कटते पेड़ों के कारण पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलने की वजह से बर्फ में दफन हुए बैक्टीरिया मछलियों में मिल गए, जिससे समुद्र की ज्यादातर मछलियां मर गईं। इस दुनिया में लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था। लोगों के भूखमरी जैसे हालात हो गए थे। पूरी दुनिया में सबका यही हाल बचा था, लेकिन अभी भी एक देश बचा था जिसने अपने लोगों के लिए खाना पीना मेंटेन कर रखा था। उसी में ही रहता है हमारे फिल्म का मेन कैरेक्टर सिंक। सिंक एक काफी अच्छा फाइटर था और पहले से ही बॉक्सर रह चुका था, लेकिन अब वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था क्योंकि हालात अब बदल चुके थे। लेकिन ये काम अब आसान नहीं था क्योंकि जगह जगह पे लुटेरे पहरा डाल के बैठे रहते थे ताकि वो खाना पानी जैसे सामान को लूट सकें। लेकिन सिंह एक फाइटर था तो वो आराम से इस चीज से निपट लिया करता था। इस देश में खाने पीने की एक ही कंपनी होती है जो कि वासु की होती है और ये पूरा देश भी उसी के अंडर होता है क्योंकि वो ही खाने पीने की सारी चीजों को मैनेज करता था। लेकिन उसकी वाइफ की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है और कोई उसे बताता है कि अगर वो उसे मछली खिलाएगा तो वो काफी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसलिए वासु मछलियां मंगाता है जो कि सिंक लेकर ही आता है। वासु कुछ बड़े बड़े लोगों को भी बुलाता है जो कि इस मछली का स्वाद चख सकें और अगर सब कुछ अच्छा होता है तो वो इस मछलियों को भी बेच सकें। कुछ लोग इस मछली को खाना शुरू करते हैं। मछली खाने के थोड़ी देर बाद ही एक आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा था। उसे जल्दी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते हुए ही उस आदमी की डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद ही वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो तुरंत ही उठ के एक पेशेंट पे हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो कि सिंह की ही वाइफ होती है। वो इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी और उसके साथ उसका सीनियर डॉक्टर होता है। अब तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और नर्स पे अटैक कर देता है। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे सब ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। वो दोनों ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो सिंह की वाइफ पे हमला कर देता है। वो तुरंत ही उससे बच के रूम से बाहर आती हैं और वो देखती हैं कि हर जगह ज़ॉम्बी फैले हुए थे। अब वो एक रूम की तरफ भागती हैं और उसमें जाकर छुप जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सिंह को भी पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे जो कि अपने परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन आर्मी वाले ना ही किसी को अंदर जाने दे रहे थे और ना ही किसी को बाहर आने दे रहे थे। अब तभी हॉस्पिटल की छत से एक ज़ॉम्बी आके गिरता है। सोल्जर्स को लगता है कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन एक सोल्जर जैसे ही उसके करीब जाता है तो वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, जिसके बाद सभी सोल्जर उस पे गोली चला देते हैं। उसके बाद और भी ज़ॉम्बी सोल्जर पे अटैक करने लगते हैं। अब ये वायरस बाहर ना फैले इसलिए आर्मी वाले सभी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर कैद कर देते हैं। सिंह भी हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को बचाना था। सिंह अपनी वाइफ से एक माइक के द्वारा कांटेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ 4th फ्लोर पे होती है। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए जाता है। उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बी आते हैं, लेकिन वो अपने बॉक्सिंग स्किल के दम पर सब ज़ॉम्बी को मारते जाता है। अब दूसरे फ्लोर पे पहुंचते ही उसे एक बच्चे की आवाज आती है। उस बच्चे के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था जिसे सिंह जल्दी ही मार देता है। उस बच्चे का नाम बनी होता है। बनी बताता है कि ज़ॉम्बिसों के सर पे मारने से वो जल्दी ही मर जाते हैं। अब सिंह कैसा ही करता है, वो सब ज़ॉम्बिसों के सर पे मार रहा था जिससे जल्दी ज़ॉम्बी खत्म होने लगते हैं। बनी बताता है कि उसकी मोम अगले फ्लोर पे ही होती है, इसलिए वो फटाफट अगले फ्लोर पे जाते हैं। वो ज़ॉम्बिसों से बचते हुए एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बनी की मम्मी उन्हें मिल जाती है, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बिस ने काट लिया था और वो जल्द ही अब ज़ॉम्बी बनने वाली थी। इसलिए सिंह बनी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद उसकी मोम थोड़ी देर में ही ज़ॉम्बी बन जाती हैं। अब वो अगले फ्लोर पे जाते हैं और रिन को ढूंढने लगते हैं। वहीं रिन ज़ॉम्बिसों से छुपते हुए सिक्योरिटी रूम तक पहुँचती है, लेकिन रूम की चाबी सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन वो बेहोश था। रिन उसके पास जाती है और चाबी लेने लगती है। वो चाबी लेकर सिक्योरिटी रूम के अंदर जाती है और वो ये भी देखती है कि वासु के रूम में उसके और उसकी वाइफ के अलावा कोई भी नहीं होता है। वो रूम उसे सेफ लगता है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाती है। वो उस रूम के पास जाके वासु को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वासु तुरंत ही दरवाजा खोलता है। अब रिन काफी घबराई हुई थी, इसलिए वासु उन्हें समझाता है कि यहाँ पर वो सेफ है।
उसे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वासु देखता है कि उसकी वाइफ को मछली खिलाने के बाद भी अभी तक होश नहीं आया है और उसका ब्लड भी खत्म होने वाला था। इसलिए वो रिन से बोलता है कि क्या वो उसके लिए ब्लड ला सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो आर्मी वाले वासु के साथ साथ उसे भी बचा लेंगे, क्योंकि वासु की वजह से ये पूरा देश ही चल रहा था और आर्मी वाले उसे बचाने जरूर आएंगे। अब ये सुनकर रिन भी उसके लिए ब्लड लाने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी ये नहीं चाहती थी कि ये महामारी पूरे देश में फैले, इसलिए अब वो पूरे हॉस्पिटल को ही उड़ाना चाहते थे। वो 30 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं और फिर वासु को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे ज़ॉम्बी रिन के पीछे पड़ जाते हैं। अब तभी वहाँ पर सिंक आ जाता है। वो तुरंत ही उन ज़ॉम्बिसों से अपनी वाइफ को बचाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी वासु के पास पहुंच जाती है। वासु आर्मी वालों से कहता है कि एक डॉक्टर है जिसे उन्हें बचाना होगा। अब आर्मी वाले भी ऐसा ही करते हैं, वो रिन के पास जाने लगते हैं। अब जैसे ही सिंक आर्मी वालों के सामने आता है तो वो तुरंत ही उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि आर्मी वालों को ऑर्डर मिले हुए थे कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। अब रिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो आर्मी वाले उसे पकड़ के ले जाने लगते हैं, लेकिन गोली की आवाज से अब कई सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हैं और आर्मी वालों पे हमला कर देते हैं। सिंक देखता है कि अब उसे ही अपनी वाइफ को बचाना होगा, इसलिए वो तुरंत ही उठता है और ज़ॉम्बिसों के साथ साथ आर्मी वालों से भी लड़ता है। उन्हें पता लगता है कि ऊपर हेलीकॉप्टर आया हुआ था, इसलिए वो सबको जल्दी जल्दी मारता है। अब वासु की वाइफ को होश आ रहा था, लेकिन दरअसल वो ज़ॉम्बी बन रही थी। रिन वासु से यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वासु अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये बात रिन भी समझ जाती है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। रिन के निकलते ही वासु की वाइफ वासु पे अटैक कर देती है और काफी सारे ज़ॉम्बी भी वासु पे अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंक अपनी वाइफ को बचाते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा था, लेकिन ज़ॉम्बिस कुछ ज्यादा ही थे, इसलिए वो उन्हें रोकता है और अपनी वाइफ को ऊपर जाने के लिए कहता है। रिन जल्द ही हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाती है। आर्मी वाले तुरंत ही उन्हें ले जा रहे थे, लेकिन रिन उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, इसलिए आर्मी वाले भी थोड़ी देर रुक जाते हैं। लेकिन सिंह ज़ॉम्बिसों के बीच में काफी बुरी तरीके से फंस गया था। वो कैसे भी करके वहाँ से निकलता है। अब बॉम्ब फटने वाले थे, इसलिए आर्मी वाले निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंह तुरंत ही छत पे आ जाता है और ज़ॉम्बिसों को रोकता है। अब बॉम्ब के फटने का टाइम होने वाला था, इसलिए आर्मी वाले रिन और बनी को बैठा के वहाँ से निकलने लगते हैं और सिंह उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो खुश भी था और उदास भी, क्योंकि उसकी वाइफ तो बच गई थी, लेकिन अब वो नहीं बच पाएगा। लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बिसों का सामना करता है। अब तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और ज़ॉम्बिसों के साथ साथ सिंह भी मारा जाता है। रिन ये सब देख के काफी ज्यादा रो रही थी। इसके 2 महीने बाद हम देखते हैं रिन एक जगह पर अपना नॉर्मल जीवन जी रही थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन एंड होते होते हमें सिंह को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था और उसके साथ साथ ज़ॉम्बिस भी जिंदा थे। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।